गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है फिलिप्पियों 4 अध्याय उसका 6 और 7वां पद। वहाँ से ऐसा लगा, किसी भी बात की चिंता मत करो, प्रत्येक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। तो परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे मन और विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। चिंता के बारे में आप सब जानते हैं, आप सब लोग चिंता करते हैं। और किसी ने कहा है चिंता चिता के समान है। आप चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते। बाइबल कहती है आप चिंता करके अपने बाल को सफ़ेद से काला नहीं कर सकते। आप अपने एक एक बालों को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने चिंता करने को मना किया है। हर जगह पे, हर समय में आप बोलोगे सब लोग चिंता करते हैं। किसी को बच्चों की चिंता है, उनकी पढ़ाई की चिंता है, मकान के किराए की चिंता है, जॉब की चिंता है, रोजगार की चिंता है, एम्प्लॉयमेंट की चिंता है। हर जगह कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। हम चिंता करे बिना कैसे रह सकते हैं? प्रभु ने इसीलिए कहा कि हम बिना चिंता के रह सकते हैं। तो क्या पास्टर हम चिंता ना करें? चिंता करना और योजना बनाना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आप पॉजिटिवली जब किसी चीज़ के बारे में योजना बनाते हैं, आप विश्वास से उसकी अपेक्षा करते हैं। पर जब नेगेटिवली, नकारात्मक चीज़ से किसी बात को आप बार बार सोचते रहते हैं, ये चिंता बन जाती है। बाइबल में लिखा है मत्ती 6 अध्याय के 25 पद में यीशु मसीह ने कहा, किस बात की चिंता करते हो? क्या शरीर भोजन से बढ़कर नहीं है? प्राण वस्त्र से बढ़कर नहीं है? क्यों संसारिक बातों की चिंता करते हो जब लोग खाने पीने की, पहनने की चिंता कर रहे हैं? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जंगली शोषणों पर ध्यान दो। जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएगी, पर परमेश्वर को अच्छा वस्त्र पहनाता है। यहाँ कहने का मतलब यीशु मसीह कह रहा है आपका प्राण भोजन से बढ़कर है, आपका शरीर वस्त्र से बढ़कर है। आप क्या कर रहे हो? भोजन की चिंता कर रहे हो, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, है ना? तो परमेश्वर कह रहा है जब आप चिंता कर रहे हो तो इसका असर आपके प्राण पर, आपके शरीर पर पड़ता है। आप स्ट्रेस लेते हो, आप पैनिक होते हो, आप घबराते हो, आप डरते हो, आप शैतान के लिए द्वार को खोल देते हो। इसलिए परमेश्वर ने चिंता करने को मना किया है। वो तो एक अच्छा रास्ता बताया है 6 अध्याय की मत्ती के 33 पद में। यीशु मसीह क्या कहता है? पहले तुम स्वर्ग के राज की खोज करो। When you come in the kingdom, जब परमेश्वर के राज में जाओगे, ये सारी वस्तु तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। भोजन की, पानी की, रोटी, कपड़ा, मकान की, वस्त्र की, सब बातें आपका पिता परमेश्वर के राज में यूं ही आपके लिए रखा हुआ है। आमीन। यहाँ तक जब यीशु मसीह सिखा रहे हैं, बैतसैदा में जब मार्था के घर में आते हैं, मरियम और मार्था 2 बहनें हैं, उनका भाई लाजर है। और जब मार्था आती है, सेवा करते करते घबरा जाती है। यीशु मसीह से कहती है मरियम को कह कि मेरी सहायता करे। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मार्था तो बहुत बातों की चिंता करती है, पर एक बात अच्छी है, सर्वोत्तम है, जिसको मरियम ने चुन लिया है। कभी आपके घर में कोई गेस्ट आता है, आप परेशान हो जाते हो, उसके आप भगत करने लगते हो, मेहमान नवाजी कर लेते हो, पर वो अकेला नहीं है। यहाँ 20-25 लोग उसके संग हैं और सबको केवल पानी पिलाना है, उनके इंतजाम कर रहा है, खाने का इंतजाम करना है, चाय नाश्ते का इंतजाम करना है। आप परेशान हो जाओगे। उनके बैठने की व्यवस्था करना, आप परेशान हो गए। इतनी बड़ी भीड़ को संभालना, आप परेशान हो गए। यहाँ पे मार्था इन सब बातों को देख रही है, मैनेज करने की कोशिश कर रही है। पर यीशु मसीह इस बात मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यीशु मसीह का ध्यान मरियम के ऊपर है। मरियम क्या? उसने बेस्ट चीज़ को सुना है। अब यीशु मसीह के पास जो मिल रहा है मुझे कभी नहीं मिलने वाला। उसके चरणों पर बैठ करके उसके मुख से वचनों को ले रही है, वो रिसीव कर रही, खा रही है। आमीन। इसलिए वो चिंता नहीं कर रही है, क्योंकि मार्था नहीं ले रही है, रिसीव नहीं कर रही है, प्रभु से प्राप्त नहीं कर रही, इसलिए वो चिंता कर रही है। आप शांति में जब रहते हैं, जब आपके पास चिंता नहीं, अभी हमने पढ़ा, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे मन और विचारों को सुरक्षित रखेगी। कब? जब आप चिंता में नहीं रहेंगे। यदि चिंता में रहेंगे तब परमेश्वर की शांति आपसे दूर रहेगी। इसलिए कह रहा है अपनी प्रार्थना को, निवेदन को
धन्यवाद के साथ परमेश्वर को दे दो, अपने बोझ को प्रभु पर डाल दो, है ना। यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कोई भी ऐसी बात है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप परेशान हैं, आपके दिमाग में बार बार आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस बात को अपने परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दो, वो उसे हैंडल कर सकता है। काना के विवाह में ऐसा हुआ है, यीशु मसीह वहाँ पर है, मरियम भी वहाँ पर है। यूहन्ना 2 अध्याय में आप पढ़ते हो, दाखरस कम हो गया है, सब लोग परेशान हैं, घबरा रहे हैं, कहाँ से होगा, कैसे होगा, बदनामी हो रही है। मरियम को उस बात को पता है, उसने क्या करी, इस बोझ को क्या करी, यीशु मसीह पर डाल दिया। वो हैंडल कर सकता, मैं हैंडल नहीं कर सकती हूँ, यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया, और उसके बाद वो शांति से चले गई। उसके बाद उसने नहीं सोचा कैसे होगा, क्या करेगा, वो करेगा कि नहीं करेगा, और कब करेगा, कैसे संभालेगा। प्रभु यीशु मसीह के पास जब ये बोझ आ गया, तब उसको हैंडल करना है, और उसने वहाँ पर इंतजाम किया। जब आप पुराने नियम में देखते हैं, पहले शामुएल में हन्ना नाम की एक स्त्री है जिसके बारे में कहा गया, जो शामुएल की माता थी। जब वो बांझ थी, उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, पनिन्ना उसको चिल्ला रही है, कोस रही है, उसको सता रही है, टीस कर रही है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उस समय बैरन होना एक शाप माना जाता था, एक कर्ज था। लोग उनका कोई इज्जत नहीं करते, कोई सम्मान नहीं था। यद्यपि उसका पति उससे प्यार करता है, पर अभी वो अंदर से दुखियारी है, उदास है, टूटी हुई है। पर परमेश्वर के भवन में जाकर जब अपने हृदय को, अपनी वेदना को, अपने बोझ को, अपने प्रार्थना को, अपने निवेदन को परमेश्वर के सामने खाली कर देती है, तब क्या होता है, एली उससे कहता है, परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर दे। बाइबल में ऐसा लिखा है, इसके बाद से उसका मुंह कभी उदास नहीं हुआ। अभी शामिल नहीं हुआ, अभी संतान नहीं हुई है, अभी गर्भवती नहीं हुई है, फिर भी उसका मुंह उस दिन के बाद से कभी उदास नहीं हुआ। क्यों? उसने इस बोझ को परमेश्वर के हाथों में दे दिया। जब तक आप बोझ को, चिंता को, स्ट्रगल को अपने पास रखेंगे, आप स्ट्रगल करते रहेंगे, आप हैंडल करने की कोशिश करेंगे, नहीं कर पाएगा, मानसिक दबाव बढ़ते जाएगा, और तब परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकेगा। पर जैसे ही आप इस बोझ को, चिंता को, चाहे बच्चों का हो, चाहे जॉब का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे राशन का हो, चाहे महंगाई हो, कोई भी बोझ क्यों ना हो आपके पास, आप परमेश्वर के हाथ में दीजिए। वो उसने स्वयं कहा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप हैंडल नहीं कर सकते, बहुत सी बातें हैं जो हमारे हाथ से बाहर है, बहुत सी चीज़ें जो हमारे स्ट्रेंथ के बाहर है, हम उसे नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, जो कर सकता है उसके हाथों में सौंप दीजिए। आप सब कुछ नहीं कर सकते, आप अपने जीवन को हैंडल नहीं कर सकते, आप अपने जीवन की एक वर्ष की आयु भी बढ़ा नहीं सकते, ना घटा सकते हैं। तो फिर क्यों छोटी छोटी बातों की चिंता करते हैं। सब कुछ प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए, उसको आपका ध्यान है, और विश्वास करिए, जब आपने बोझ दिया है, आपने निवेदन उसको दिया है, धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना को सुनकर, आपके बोझ को उठाकर आपको जवाब देगा, और आप शांति को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।